हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ के बारे में। रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ बोथ सेक्सुअली एंड असेक्सुअली, दोनों फॉर्म में इनका रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट कॉमन एंड इज मेनली अकर थ्रू बाइनरी फिशन वेयर द प्रोटोजोन्स डुप्लीकेट द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म then divide into daughter cell. Other form of asexual reproduction is multiple fission, schizogamy, where nucleus divides several times before cell split, many offspring. Budding, next है इसका asexual reproduction में budding, where small outgrowth form and separate from parents. अपने पेरेंट्स की बॉडी से ही अलग होकर ये नए प्लांट को बना लेते हैं। फिर अगला है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट एंड जेनेटिक एक्सचेंज विच क्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी। मेथड इंक्लूड सिनगैमी एंड कॉन्जुगेशन वेयर टू प्रोटोजोन एक्सचेंज जेनेटिक मटीरियल विदाउट फॉर्मिंग ए न्यू ऑर्गेनिज्म इमीडिएटली। यानी इनमें सिनगैमी और कॉन्जुगेशन जो अकर होता है उसमें होने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुरंत इमीडिएटली कोई नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेस फ्रीक्वेंट बट अलाउ प्रोटोजोआ टू सर्वाइव इन इनफेवरेबल कंडीशन मेकिंग स्पीसीज कॉन्टिन्यूटी। भले ही इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो जल्दी फॉर्म नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेल और फीमेल दोनों के ट्रेट मिलते हैं, तो अनफेवरेबल कंडीशन में भी उनकी प्रोजेनी में सर्वाइवल का चांस बढ़ जाता है। जैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लाज्मोडियम में और कई सारे ऑर्गेनिज्म में भी होता है। कुछ और फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन भी पढ़ते हैं। आइए, सिनगैमी, it is the fusion of two gamete to form zygote. It is key process in sexual reproduction. This fusion combine genetic material from both parent. यानी दोनों पेरेंट से ये जेनेटिक मटेरियल ले लेता है, तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका कंप्लीट होता है। ये होता है स्पाइरोगायरा में। फिर अगला है कॉन्जुगेशन। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये मोस्टली पैरामीशियम में पाया जाता है। कॉन्जुगेशन इज द प्रोसेस वेयर टू सेल कम टुगेदर एंड एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल। दे स्टे कनेक्टेड ब्रीफली बट डू नॉट फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म इमीडिएटली। दिस हेल्प इन द जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द स्पीसीज। मैंने आपको अभी बताया कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों के गैमीट का फ्यूज़न होता है, जिससे एक नया प्रोजेनी बनती है, जिसमें उनमें ये अनफेवरेबल कंडीशन के प्रति लड़ने में सक्षम हो जाते हैं और जीने में सर्वाइवल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट फॉर्म है ऑटोमिक्सिस। It is the type of sexual reproduction where a organism fuses its own gamete or nuclei produced by meiosis to form new cell. This happen without a partner, allow some genetic mixing within the same individual. यानी जो मियोसिस के बाद जो न्यूक्लियाई बनती हैं उन्हीं न्यूक्लियाई का आपस में फ्यूज़न होकर ही नया सेल बन जाता है, उसी को ऑटोमिक्सिस कहते हैं। ऑटोगैमी, इट इज़ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस वेयर टू गैमीट दैट फ्यूज कम फ्रॉम सेम इंडिविजुअल। ऑटोमिक्सिस और ऑटोगैमी दोनों सेम ही है लगभग। तो ऑटोगैमी में भी दो न्यूक्लियस आपस में ही उसके न्यूक्लियाई मियोसिस के बाद आते हैं, तो उनमें आपस में फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन इसमें आते हैं मियोसिस के थ्रू। लेकिन ऑटोगैमी में ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, इसमें इसके ही गैमीट जो होते हैं सेम इंडिविजुअल के, वो मियोसिस के थ्रू नहीं आते हैं। जो उसमें होते हैं गैमीट वही आपस में फ्यूज़न कर लेते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन।
ऑब्जर्व्ड इन फ्लावरिंग प्लांट एंड सर्टेन प्रोटिस्ट कॉल्ड पैरामीशियम। पैरामीशियम में ऑटोगेमी पाया जाता है। ऑटोगेमी डज नॉट रिक्वायर ए पार्टनर। ऑटोगेमी और ऑटोमिक्सिस दोनों में ही पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती है, उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब ऑटोगेमी को के ही दो फर्दर पार्ट हैं, पीडोगेमी एंड साइटोगेमी। पीडोगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई derived from the daughter cell by division of ओरिजिनल जो डॉटर सेल जो बनती हैं उनके जो न्यूक्लियाई जब फ्यूज़न करते हैं, जो ओरिजिनल वो फॉर्म है उसकी डॉटर सेल के जो न्यूक्लियाई जो फ्यूज़न करते हैं उसी कहते हैं पीडोगेमी। साइटो मीन्स होता है सेल, तो फ्यूज़न ऑफ टू सेल फॉलोड बाय फ्यूज़न ऑफ देयर न्यूक्लियाई बट सेल बिलोंग टू सेम इंडिविजुअल। चूँकि ऑटोगेमी के पार्ट हैं तो जो सेल होंगी किसी सेम इंडिविजुअल की न्यूक्लियाई की, तो वो सेल जो है वो आपस में फर्टिलाइज करेंगी। और अब सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट यहीं ख़त्म हुए। अब आगे बढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। इन पैरामीशियम रिप्रोडक्शन 5 टाइप अभी हमने ऊपर पढ़ी, बाइनरी फिशन, कॉन्जुगेशन, ऑटोगेमी, साइटोगेमी एंड एंडोमिक्सिस। अब थोड़ी सी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो इम्पोर्टेंट है सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो नीचे देख लेते हैं। जैसे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में जो पेरेंट बॉडी होती है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होके अपने आप से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके एक न्यू प्रोजेनी को जन्म देती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन फेवरेबल कंडीशन व्हेन फूड अकर लार्ज क्वांटिटी एंड टेम्परेचर इज़ फेवरेबल। ये अपने लिए फेवरेबल कंडीशन ढूंढती है जब एक्सेस अमाउंट ऑफ में फूड हो वहाँ पर और टेम्परेचर इनकी फेवरेबल हो, तभी बाइनरी फिशन कंप्लीट होती है। दिस डिवीजन इज़ राइट एंगल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी। अब इसकी प्रोसेस कैसे होती है? माइक्रोन्यूक्लियस स्टार्ट डिवाइडिंग बाय मिटोसिस इनटू 2 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई विच मूव अपोजिट एंड ऑफ सेल। मिटोसिस डिवीज़न को हम लोगों को पता है, मिटोसिस डिवीज़न जो है किसी एक सेल को 2 इक्वल पार्ट में काटता है, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं माइटोसिस को। तो माइटोसिस डिवीज़न इसमें होता है बाइनरी फिशन में, तो फिर विच अपोजिट एंड ऑफ द सेल की तरफ ये जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, साइमल्टेनियसली द मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड amitotically by simply becoming elongated and constricted in the middle। धीरे धीरे अपोजिट पोल्स पे वो जाके कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं, अपोजिट पोल्स पे वो खिंचते हैं, इलोंगेट होते हैं, बीच में उसके जो मिडल है मिडल में कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं और ज्वाइन हो जाते हैं। 2 ओरल ग्रुप नाउ बिगिन टू फॉर्म, वन इन द एंटीरियर हाफ एंड अदर इन द पोस्टीरियर हाफ। यानी 2 ओरल ग्रुप्स इनके बनते हैं और 2 बॉडी का भी फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। कॉन्स्ट्रिक्शन फरो अपीयर्ड एंड साइटोप्लाज्म डिवाइडेड। अब तक इनका साइटोप्लाज्म और कॉन्ट्रैक्शन फरो बन जाता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। 2 डॉटर पैरामीशिया ऑफ इक्वल साइज फॉर्म्ड आउट द 2 एंटीरियर डॉटर कॉल्ड द प्रोटर एंड पोस्टीरियर टू द अपोजी। जो ऊपर की जो एंटीरियर पार्ट से बनी जो इनकी डॉटर सेल है उसको प्रोटर कहते हैं, और जो अपोजिट साइड से बनी पोस्टीरियर एंड से तो उसको अपोजी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, अब इसकी पूरी प्रोसेस ही दी गई है बाइनरी फिशन की एंड कॉन्जुगेशन की भी प्रोसेस है। इसका डायग्राम आप बना लीजिए। नेक्स्ट पार्ट होता है इसका एंडोमिक्सिस। एंडोमिक्सिस की भी प्रोसेस है, सेम है इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आप देख सकते हैं और इसको बना सकते हैं। थैंक यू।